सबको प्रणाम। राम राम। हम सब कितने अभागे हैं ना। भारत में पैदा होने के बाद में भगवान से कितने दूर हैं। अगर भारत में पैदा होकर और भगवान से मिलन न हो, भगवान का भजन न हो, भगवान की पूजा न हो, तो भारत में पैदा होना व्यर्थ है। इस भारत में कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, सूरदास ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्हें कोई नहीं पूछता था, जो बिल्कुल विलक्षण थे, कलंकी थे। वो भगवान राम को भज के अमर हो गए। न कॉलेज गए, न स्कूल गए, सिर्फ गुरु के सानिध्य में रहकर बड़े से बड़े नाम कमा गए। ऐसे महापुरुषों में से एक महापुरुष तुलसीदास, जिनके पिता का नाम था आत्माराम, माता का नाम था तुलसी, गांव का नाम था आपके यही प्रयागराज में एक राजापुर गांव पड़ता है। उस राजापुर में उनका जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद पहले तो उनका जन्म हुआ 12 महीने के बाद, और 12 महीने में जन्म होने की वजह से उनके माता जी गुजर गई। जब पंडितों को बुलाया गया तो पंडितों ने बताया कि यह बालक तो बहुत कुलक्षण है, ये जहाँ भी जाएगा वहाँ भी ध्वंस करेगा, नाश करे। जिसके चलते पिताजी नाराज हुए और उस लड़के को उसी समय त्याग दिए। उस बच्चे को लेकर चुनिया दाई, जिसने पैदा कराया था, यही कहा जाता है कि महापुरुषों को हमेशा दलितों ने साथ दिया है। महापुरुषों का साथ हमेशा दलितों ने दिया है। अगर दलितों ने भी छोड़ दिया होता तो आज हमारे देश में महापुरुष नहीं होते। उस चुनिया दाई ने उस बच्चे को पालने का प्रयत्न किया और पति से दुश्मनी मोल कर उस बच्चे को पाला। फिर उस बच्चे को पालते पालते वो भी गुजर गई, फिर उसके पति भी गुजर गए। यह भी घर बर्बाद हो गया, वह भी घर बर्बाद हो गया। वह तुलसीदास एक दिन भिक्षा मांगने किसी के दरवाजे पर गए। लोगों ने कहा कि वह वही लड़का है जहाँ पैदा हुआ था, उसका नाश हो गया, और जो भी उसको भिक्षा देगा या खिलाएगा पिलाएगा तो उसका नाश हो जाएगा। सबने दरवाज़ा बंद कर लिया। तब वह बालक एक मंदिर में पहुंचा। उस मंदिर में अचानक नरहरि दास जी पहुँचे। वो भी महात्मा थे। उन्होंने जब तुलसीदास के विषय में उस मंदिर के पुजारी से पूछा तो मंदिर के पुजारी ने उनकी सारी कहानी बताई, जिससे महात्मा जी कहने लगे कि जिसका कोई नहीं होता है उसका प्रभु राम होते हैं। और उन्होंने कहा कि हे तुलसी, आप प्रभु के शरण में जाइए, वही आपका उद्धार करेंगे, वही आपका नाम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रभु राम को तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन नरहरि दास जी ने अपने साथ रखा और उन्होंने एक मंत्र दिया। उन्होंने एक मंत्र दिया, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण भगवान। और इसी तरह के मंत्र देते हुए रामायण की पूरी कथा उस बच्चे को सुनाए। और सुनाने के बाद रोज रोज उनको यही कहते थे कि श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण भगवान। ये भजन तुलसीदास के मुखार बिंदु पर ऐसे याद हो गया कि करोड़ों की संख्या में उन्होंने राम का जाप किया और मन क्रम वचन से। फिर नरहरि दास जी ने उनको बनारस काशी में सनातन गुरु के पास पहुंचाया और सनातन गुरु ने यहाँ रह करके तुलसीदास जी ने 10 वर्षों में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। सोचिए आज बड़े बड़े डिग्री कॉलेज, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े मास्टर, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े तनख्वाह वाले, आज तक कोई तुलसीदास, कबीरदास और रहीमदास पैदा नहीं कर पाए। लेकिन गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी बच्चे
महान हो गए, अमर हो गए। अब जब 10 वर्ष के बाद जब सब शास्त्रों का अध्ययन कर लिए तो अपने गांव आ गए। और जब अपने गांव आए राजापुर, तो राजापुर में कथा सुनाने लगे, राम का प्रचार करने लगे। उसी समय जमुना पार से एक पंडित जी आए और अपनी लड़की की शादी उनसे कर दी। रत्नावली उनकी अब बीवी का नाम था। पत्नी के साथ बड़े प्रेम से रहने लगे। बचपन से प्रेम मिला नहीं था। प्रेम न मिलने की वजह से रत्नावली से इतना प्यार करते थे कि जैसे लगता था कि मतलब अगर वो न रहे तो वो मर जाएंगे। फिर अचानक एक दिन उनका भाई आता है और ये कहीं कथा सुनाने गए रहते हैं और रत्नावली जी को लेके वो चले जाते हैं कि पिताजी बीमार है, जल्दी चलिए। और चली जाती हैं और चिट्ठी लिख के छोड़ जाती हैं कि हम सुबह जल्दी आ जाएंगे। और वो रात नहीं बिता पाते हैं। आंधी है, तूफान है, कीचड़ है, सरजू, यमुना, घाघरा सब एकदम बाढ़ से पीड़ित है। फिर भी यमुना के किनारे पहुंचते हैं। एक लाश को लकड़ी समझ के पार हो जाते हैं, घर पहुंचते हैं। एक सांप को रस्सी समझ के घर पार फान जाते हैं। जब घर में पहुंचते हैं तो औरत कहती है, डर जाती है। और जब देखती है कि तो हमारे पति हैं तो कहती है कि हे पति, ये हाड़ मांस के शरीर से जो इतना प्यार करते हैं, अगर इतना प्यार प्रभु श्री राम से करे होते तो आज आपको मुक्ति मिल जाती, आप अमर हो जाते। और उनकी बात ठेस लगती है और वापस आते हैं और फिर प्रभु भक्ति में लग जाते हैं। बचपन में माता पार्वती उन्हें भोजन कराया करती हैं और जब बड़े होते हैं तो हनुमान जी का आश्रय मिलता है और हनुमान जी के माध्यम से वो रामायण लिखकर अपने को अमर कर जाते हैं। कहानियाँ बहुत लंबी है, कहने लगेंगे तो एक किताब हो जाएगी, इसलिए अपने बातों को विराम देता हूँ और आप लोगों को निवेदन करता हूँ कि भारत में रहकर भगवान की भक्ति जो न करे उसे भारत में पैदा होने का दुर्भाग्य है, वो अभागा है, वो बहुत बड़ा नीच है, बहुत बड़ा पापी है। इसलिए आप भक्ति से दूर न जाएं। मैं डॉक्टर राजेश्वरानंद जी आपसे निवेदन करता हूँ।